बाबा जी चरण स्पर्श। आज आपने ब्रह्मचर्य की बात की। आपसे दीक्षा लेने के बाद इसके बारे में मैं अपना अनुभव आपको बयां करना चाहता हूँ। मुझे समझाया कि कभी कभी कुछ देखने में आए और उस चित्र के साथ विचार की एनर्जी जुड़ जाए तो ब्रह्मचर्य को रोकना मुश्किल होता है। इसे फिर समझ लो। कभी कभी कुछ देखने में आए और उस चित्र के साथ विचार की एनर्जी जुड़ जाए तो उसे रोकना मुश्किल होता है। आपसे दीक्षा लेने के बाद 2023 के बाद यह फार्मूला समझ में आ गया। ब्रह्मचर्य कर नहीं रहा, वो अपने आप हो रहा है। कोई जबरदस्ती नहीं। कहीं कुछ भी देखने में आए, सुनने में आए, किसी का स्पर्श भी हो तो कोई विचार सताता नहीं। बस जैसे सब ठहर गया। सुबह जागते हैं तंग तो अंग एकदम कठोर हो जाता है। पहले उसके सेंसेशन मगज में भी सेंसेशन जगाता था, लेकिन अभी सिर्फ अंग महसूस होता है और कुछ नहीं। पहले जब जबरदस्ती रोकते थे तो कोई सपने के साथ स्खलन हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। मैं सही में ब्रह्मचर्य क्या है वो अब समझने मुझे आया है। और ये सेक्सुअल ऑर्गन और दिमाग का कनेक्शन कि जैसे कोई स्विच हाथ में आ गई, जो अपने आप दिमाग चालू नहीं कर सकता। हाँ, जरूरत पड़े तो हम उसे ऑन कर सकते हैं, पर अब लगता है कि उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। दीक्षा के लिए मैं और मेरी वाइफ आए थे। पहले वो मुझे समझाती थी कि रेगुलर संबंध रखने और स्पिरिचुअलिटी का कोई संबंध नहीं है, पर वो भी अब अपने आप ही ब्रह्मचर्य पे आ गई है। लाइफ में बहुत बड़ी बहुत 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 शांति हो गई हो। बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू बाबा जी। यह प्रश्न दो तीन व्यक्तियों का है। एक नॉर्वे से, एक भारत से। लगता है पुत्र तुम्हें मेरी बात पकड़ में आ गई है, जो मैं बोलना चाहता था और यही मैं चाहता हूं। कोई समझ जाए, कोई एक समझ जाए। जब एक दीपक जलता है तो सारी दुनिया के बुझे हुए दीपक रोशन हो सकते हैं। बस एक का जलना जरूरी है। और बाबा ने मुझे कहा कि अब कोई नहीं है, आखिरी उम्मीद हो तो मैं तंद्रा से जागा। मेरा एक लक्ष्य था।
बस एक, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो जाएं ठीक, लेकिन जगा के जाऊं। और जैसे जैसे आपके कमेंट आ रहे हैं वैसे वैसे मेरा सुकून, जिसके लिए ये करुणा बिखरी बाबा की, धन्यवाद तो उसका करो। उन संतों का करो जो भटक गए थे ओशो, और अपनी ही भटकन के कारण न जाने कितने लोग आज सेक्सुअल हरेसमेंट से गुजर रहे हैं, सेक्सुअल डिजीज से गुजर रहे हैं। उनको अपनी गलती समझ आई, लेकिन शिव तो शिव हैं, पार्वती के संग रहते हैं। यहां तक के पार्वती से अंग साझा कर लेते हैं, अर्धनारीश्वर। जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे स्टेप्स बिल्कुल ठीक हैं पुत्र, पहला स्टेप बिल्कुल ठीक था तुम्हारा, और यह बिल्कुल थीम पे पकड़ा तुमने। सेक्सुअल ऑर्गन्स के साथ जब हम बाहरी चित्रों को देख लेते हैं और उसके साथ हमारी इंटेंशन एनर्जी कनेक्ट हो जाती है, तो वह सेक्सुअल ऑर्गन भड़कते हैं, और भड़कने से वो डिमांड करते हैं हमारी इच्छा पूरी करो। तुमने कहा पुत्र कि सेक्सुअल ऑर्गन तो अब भी हार्ड होते हैं, होने दो, तुम पाओगे। धीरे 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 आधे घंटे बाद तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। सद गया ब्रह्मचर्य, जिसे लोग असंभव मानते हैं। और फिर जो दूसरी बात लिखी उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि कबीर भी लोई के साथ रहते हैं, और कमाल और कमाली दो बच्चे पैदा करते हैं। जब आवश्यकता हो इनका प्रयोग कर लेना। दीज आर सेक्सुअल ऑर्गन्स, इनका काम है तब लेना जब इनकी जरूरत हो। इसलिए मैंने कहा 2 बच्चे पैदा करना। आज बस इतना ही बहुत है। लगता है पुत्र तुमने नब्ज पकड़ ली, ठीक लिखा तुमने। ऐसा लगता है जैसे इसकी स्विच मेरे हाथ में आ गई, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये नार्वे का पुत्र, यह तो करीब करीब एनलाइटनमेंट की कगार पे है, जो होता नहीं आचार्यों के हिसाब से। देखा नहीं तो होता नहीं, ब्रह्मचर्य भी नहीं होता। और यह पुत्र तथा पुत्री की आवाज क्या कह रही है? मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। इट्स एसेंशियल पार्ट टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट। कोई कैसे पहुंच गया, लोग मुझसे पूछते हैं ओशो कैसे पहुंच गए। वह तब ब्रह्मचर्य रहे होंगे। मैंने सुना है 21 वर्ष की उम्र में पहुंच गए, और 21 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचर्य रखना कोई मुश्किल नहीं होता। यहां तो 25 तक अनिवार्य था गुरुकुल में। अब आइए इसके गहरे पहलुओं पर विचार करें। नारी की झाई परत, अंधा होत बजंग, कबीरा तिनकी क्या गति, जो नित्य नारी के संग। देखिए,
यहां कबीर सिर्फ नारी को दोष नहीं दे रहे, उन्हें पता है नारी के पास एक ऐसा यंत्र है, गर्भ है, जिसमें भ्रूण पल सकता है। पुरुष के पास स्पर्म है, नारी के पास अंडाणु है। जरूरत पड़ती है तो इसका प्रयोग करता है, लेकिन इसका गुलाम नहीं है। तुम इसके गुलाम हो। मजा तो आता है, इससे मुमकिन है, लेकिन इस मजे के गुलाम मत हो जाओ, क्योंकि इससे अनंत अनंत गुना मजा तुम्हारे ही भीतर पड़ा हुआ है। और संत कहते हैं कि वो तुम ही हो। अब इतनी बड़ी बात को तुम मान नहीं सकते, मानना चाहिए भी नहीं। इसलिए संत कहते हैं वहां जाओ। उससे पहले मानोगे तो ठहर जाओगे। तुम समझोगे मैं सब जानता हूं। आज सभी जानते हैं। मैंने बाबा से कहा, बाबा मैंने एनलाइटनमेंट की वीडियो डाली, तुम्हें तो पता है। और इतने कमेंट आए, बाबा यू आर इन हेल्यूसिनेशन, इट्स नॉट एक्सटेसी। मैंने कहा ठीक है, बाबा से कहा कहते तुम ऐसा करो। मैंने कहा यहां तो सब पहुंच चुके हैं, मैं किसके लिए बोलूं। बाबा कहते हैं सब कागजी फूल हैं, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये दिखावा करते हैं, और कभी कभी इनकी दमनकारी नीति जो ये दबाते हैं वो भ्रष्ट हो जाती है। फिर बलात्कार, फिर हत्या के रूप में प्रकट होती है, जो छोटी छोटी बच्चियों को भुगतनी पड़ती है। दबाया तो ऐसा ही परिणाम होगा। फिर बाबा बागेश्वर के धाम के अंदर सिर ही मारोगी, चिल्लाओगी, चिल्लाओगे। इन बुजुर्गों के पास ये कहेंगे जिन्न है, और आज तक कोई जिन्न इन्होंने मेरे पास नहीं भेजा। मैं चीख चीख के पुकार पुकार के बहुत कहा, मेरे को इतने वर्ष हो गए। मैंने कहा मेरे पास भी भेज दो भाई एक चिन्ह। देखिए कितना मूर्ख से भरा हुआ हमारा समाज, जिसका पेट हमने यहां जला दिया, जिसका पेट हम यहां कब्रिस्तान में दफन कराए, उसको तुम श्राद्ध खिलाओगे। श्राद्ध तो जीवंत को खिलाओगे भाई। और मूढ़ताओं के वश में हम ब्राह्मणों ने, मैं कहता हूं मैं ब्राह्मण पुत्र, मेरे ही किसी षड्यंत्रकारी पीढ़ी ने यह दमनकारी, यह भ्रमित करने वाली, यह दूसरों को लूटने वाली, हमारे ही प्रयोजन के लिए यह झूठ फैलाया गया था कि हमारी पीढ़ियां आराम से रह सकें। लेकिन उन्हें पता नहीं था, वो अज्ञानी थे कि आराम से रहना होता क्या है। अब आज मुझे पता चला कि आराम से रहना होता क्या है। भोग से रहना और आराम से रहना, these are the two opposite experiences. बिल्कुल दूसरे छोर पे खड़ी हैं दोनों चीजें। नारी की झाई पर अंधा हो तो भुजंग। यहाँ नारी अपने आप को शर्मसार महसूस न करे। देखिए एक शब्द तो लेना ही होगा, और कबीर इतने अज्ञानी नहीं है। नारी और नर, ये दोनों की झाई एक दूसरे के ऊपर पड़ जाए
तो क्या होता है? प्रथम सीढ़ी है, बड़ी उमंग होती है, शादी हुई, सुहाग रात आएगी। और क्या करते हो सुहाग रात में? क्या करते हो? तुम्हारे सेक्सुअल ऑर्गन्स भोगते हैं, तुम कहते हो हम भोगते हैं। बस तुम सिर्फ जाग के देखते नहीं। अगर जाग के देख लो तो पता चल जाएगा कौन भोग रहा है। लिंग योनि को भोग रहा है, योनि लिंग को भोग रही है। वास्तव में तो यही बात है। कागजी अनुभव तुम कुछ भी बना सकते हो। वो तो तुम मेरी बात को बिल्कुल ठीक से समझ गए। ऐसे कमेंट मेरे पास और भी आते हैं, तो मैंने जवाब देना ठीक समझा। नारी की झाई परत, यहाँ नर भी साथ लगा दो। नर नारी की झाई परत, अंधा हो तो बजंग। यहाँ तो सांप भी अंधा हो जाता है गर्भवती नारी की झाई पड़ने से। पता नहीं यह बात कितनी ठीक है, सतगुरु को पता होगा, क्योंकि वो अक्सर कोबरा ही पकड़ते रहते हैं। ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। कबीरा तिनकी क्या गति, जो नित्य नारी के संग। उनकी क्या गति होगी जो रोज नर नारी के साथ और नारी नर के साथ। बस पाणी ग्रहण संस्कार यही तो होता है। हम कहाँ थे? विश्व की धरोहर, विश्व की उच्चतम सत्र पे पहुंची हुई ये संस्कृति आज धूल दूसरित क्यों हो रही है? क्यों जगह जगह इसको शर्मसार होना पड़ रहा है? कुछ तो है जो खो गया हमारा। और लिखा है बहुत बहुत बहुत, 3 बार लिखा है, आनंद आनंद, सुख, खुशी। बस यही तो है। असली शांति का मजा चखा बाबा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे मचल ऐ दिले बेकरार, कोई आता है। धीरे धीरे मचल ऐ दिले बेकरार, कोई आता है। यूं तड़प के न तड़पा मुझे बार बार, कोई आता है। धीरे धीरे मचल ऐ दिले बेकरार, कोई आता है। उसके दामन की खुशबू हवाओं में है, उसके दामन की खुशबू हवाओं में है। उसके कदमों की आहट फिजाओं में है, उसके दामन की खुशबू हवाओं में है। उसके कदमों की आहट फजाओं में है। मुझको करने दे 16 सिंगार, मुझको करने दे 16 सिंगार, कोई आता है। यूं तड़प के न तड़पा
मुझे बार बार कोई आता है। पूरा मुझको छूने लगी उनकी परछाइयाँ, मुझको छूने लगी उनकी परछाइयाँ, दिल के नजदीक बजती हैं शहनाइयाँ। मुझको छूने लगी उनकी परछाइयाँ, दिल के नजदीक बजती हैं शहनाइयाँ। मेरे सपनों के जीवन में गाता है प्यार कोई आता है। मेरे सपनों के आंगन में गाता है प्यार कोई आता है। धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार कोई आता है। यूं तड़प के न तड़पा मुझे बार बार कोई आता है। ये आगे के शब्द बड़े प्यारे हैं, अगर तुम समझ पाओ तो। अब कांसू झंखा करो, किससे झगड़ा करें। स्त्री मन की बड़ी शानदार विवेचना की गई है। रूठ के पहले जी भर सताऊंगी मैं, रूठ के पहले जी भर सताऊंगी मैं, जब मनाएंगे वो मान जाऊंगी मैं, जब मनाएंगे वो मान जाऊंगी मैं। दिल में रहता है ऐसे में कब अख्तियार कोई आता है। दिल में रहता है ऐसे में कब इख्तियार। जब झूम झूम के आता है तूफान की तरह तुम्हें घेर लेता है चारों तरफ से, तुम्हारा हृदय रंगीनियों से खो जाता है। दिल पे रहता है ऐसे में कब अख्तियार कोई आता है। धीरे धीरे मचल ऐ दिले बेकरार कोई आता है। पहला पड़ाव पार किया पुत्र, बिल्कुल ठीक तुम्हें पकड़ आई बात की। भीतर से ये उठती है ऊर्जा, इसे तुम विकार के रूप में मत लेना। आग जलाती हैं बिल्कुल ठीक, लेकिन वही आग खाना भी पकाती है। उसी आग के सहारे मानवता जिंदा है। सबसे पहले आग का ही आविष्कार हुआ था। जब मानवता पनपी, जब मानवता ने उच्च श्रेणियां छूनी शुरू की, यह आग का ही चमत्कार था, लेकिन वो जलाती है। आज तुम चाय पीते हो, दूध पीते हो, खाना खाते हो, सब्जी खाते हो, अत्यंत 36 प्रकार के रसीले भोजन करते हो, आग के कारण करते हो। आग आग है, इसका पर्पस सिर्फ जलाना नहीं। वीर और रज यह वंशावृद्धि के साधन है, लेकिन इनसे काम लो अगर जरूरत पड़े तो।
नानक ने लिया, कबीर ने लिया, सभी संतों ने लिया। कृष्ण ने तो बाकमाल लिया, राम ने भी लिया, लेकिन इनके गुलाम नहीं हुए। और कृष्ण तुम्हें दिखाते हैं यह मर्यादित नहीं है। वासनाएं मेरी गुलाम है, मैं वासनाओं का गुलाम नहीं। तुम्हें वासनाएं नचाती हैं, उसे ही गृहस्थ कहते हैं। जो वासनाओं को नचाता है, जो वासनाओं को अपनी मर्जी से उनसे काम लेता है, वह संन्यास्त और वह सिद्ध, वह प्रबुद्ध, वह संबुद्ध, वही कैवल्य, वही निर्वाण। बस तुम निवृत्त हुए इनकी ऊहापोह से, तुम मन के जंजाल से नहीं छूट सकते। हर वक्त शोर मचाता है और मेरे पास 90% शिकायतें आती हैं, बाबा मन शोर मचाता है। मैंने कहा शोर का मतलब मन ही शोर है। और देखो ये तुम्हारी गलती है या मन की। तुम किसी फैक्ट्री में चले जाओ जहां फैक्ट्रियों के पुर्जों से बहुत शोर आ रहा है, कान उस डेसिबल को सहन नहीं कर सकते, तो तुम क्या करते हो? वहां बने रहते हो। अगर मजबूरी हो तो बने रहते हो। कोई जिनिंग फैक्ट्री में हो, किसी अन्य फैक्ट्री में हो, बड़ा खटका हो रहा है, मजबूरी है, वहां तुम नौकरी करते हो। कोई आटा पीसते हैं, मजबूरी है, पेट भरना है अपना, बच्चों को। लेकिन अगर तुम वैसे ही चले गए हो और तुम्हारे हाथ में है सब कुछ, तुम उस शोर से अलग हो सकते हो। जब चाहो दूर, एकांत, शांत, किसी वट वृक्ष के नीचे जाके बैठ सकते हो। आटा पीस जाएगा भाई, आटा चक्की ने पीसना है। तुम जरूर उस चक्की के पास खड़े रहोगे। देखिए, या तो मालिक की मजबूरी है, उसे बैठना ही पड़ेगा। और अक्सर शोर में रहने वाले व्यक्ति, क्षमा करना मुझे, पागल हो जाते हैं धीरे धीरे। धीरे धीरे अपना बैलेंस खोना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शोर शोर तुम्हारे तंतुओं को आघात करता है, तुम्हारी न्यूरॉन्स को आघात करता है, तुम्हारी सूचनाओं के भीतर शोर भी घुस जाता है। इसीलिए इस शोर के कारण तुम्हारी सूचनाएं ठीक से पकड़ में नहीं आती, विकृत होकर बाहर परिलक्षित होती हैं। तुम जब जुबान से बोलते हो तो वही नहीं बोल पाते जो तुम जानते हो और तुम्हें कभी महसूस नहीं किया। वो शोर बीच में घुस गया होता है और तुम सदा शोर में हो। तुमने एकांत में बैठने की कभी चेष्टा नहीं की। तुम मालिक हो, शोर में नहीं रहना चाहते। संसार से दूर एकांत कमरे में किसी मंदिर के वट वृक्ष के नीचे बैठ जाओ। वहां का शोर तुम्हें वीणा जैसा लगेगा। वहां कोयल गाएगी, कुहू कुहू। लेकिन वो शोर न होगा, वो तो तुम्हारी शांति में और बढ़ोतरी कर जाएगी। परमात्मा का ऐसा कमाल कंठ, प्रत्येक अंग से तुम मन चाह काम ले सकते हो, तो तुम इंद्र हुए। अन्यथा तुम इंद्रिय हुए। अगर इंद्र स्वर्ग का देवता है, देखिए, जब तुम इंद्र हो जाओगे तो तुम स्वर्ग के देवता बन जाओगे, स्वर्ग के राजा, अधिराज।
तुम आनंद से ठंडी हवा में बैठे होगे, वट वृक्ष तुम्हारे सामने होगा, तुम जो कल्पना करोगे हाजिर हो जाएगा, तब क्षण हाजिर हो जाएगा। ये कल्पना नहीं है, ये पुत्र वास्तविकता है। जैसे कल तक तुम्हारे लिए ब्रह्मचर्य कल्पना थी, आज साकार हो गया। मैं भी उन्हीं गलियों में से गुजरा हूं। इसलिए गुरु पूज्य होता है, परमात्मा से ज्यादा पूज्य होता है। क्यों? बलहारी गुरु आपने जब गोविंद दियो बताए, गुरु बता देता है ये मार्ग गलत, ये मार्ग ठीक, और इतना ही शुक्राना बहुत उसका। यही तो देखना है, कौन भटकाता है, कौन पहुंचाता है, कौन तुम्हें शोर में धकेल देता है, कौन तुम्हें निशब्दता में ले जाता है, कौन तुम्हें चुप्पी और मौन में धकेलता है। यही तो गुरु और मूर्ख की निशानी है। गुरु तुम्हें ले जाता है परम शांति की तरफ, जहां सन्नाटा है, शांति है, आनंद है, प्रेम है। और मूढ़ तुम्हें ले जाता है जहां शोर है, जहां आवाज है, जहां सन्नाटा नहीं, हर कदम पे चीख निकलती है, जहां मानवता की, वहां ले जाता है। और देखिए उसका कसूर नहीं, यह आगे से आया हुआ सबक है। गुरु ने गुरु से, बस तुम बैठ जाओ गद्दी पे, इसके बाद इस गद्दी के वारिस तुम होगे। और उसकी छाती चौड़ी हो जाती है, करोड़ों लोग उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, दंडवत हो जाते हैं, और उसका अहंकार फूल के कुप्पा हो जाता है। मैं कहता हूं हाय बेचारा, एक और गया, बलि का बकरा हो गया, जिस मूढ़ को खुद ही नहीं पता था मैं कौन हूं। वह मूढ़ आगे मूढ़ों का बच्चा पैदा कर गया, उल्लू उल्लू का पट्टा, अगले सिंहासन पर बैठा गया। अब तुम उल्लू के पट्टे हो। और शिष्यों का समझा देता है अगला गुरु तुम्हारा ये होगा। ब्रह्मचर्य का पहला सबक, जो भोगना चाहते हैं उसे भोगने दो, उनके पीछे न लगो। यहां बहुत सी भेड़ों की झुंडें हैं, उनकी चालों में फंस न जाना। और उनकी संख्या ज्यादा है, संख्या बल से शुद्धता और सत्य का परिचय नहीं मिलता। अक्सर तो मूढ़ताओं के परिचय होते हैं ये भीड़ भाड़ के क्षेत्र, जैसे दिल्ली मूढ़ लोगों से भरा पड़ा है। और तुम दिल्ली को राजधानी कहते हो। कोई समझदार आदमी आपको देखा आपने यहां? नहीं। तमन्नाओं से भरे पड़े, वासनाओं से भरे पड़े, बस जिनके लिए कागज ही मूल्यवान है, वो धातु मूल्यवान है जिससे पेट की भूख नहीं मिटती। ना कागज मिटा पाता है, वो डॉलर हो या रुपया हो, यूरो हो या कोई करेंसी हो, रूबेल हो। और ना ही सोना चांदी, ये पेट नहीं भरती, ये जीवन के लिए आवश्यक नहीं है कम से कम। इसीलिए संत कहते हैं देख पराई चौपड़ी मत ललचा बेची। देखिए पहले तो ये फैसला कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं। बातें बड़े जन्मों से हम भटकते चले आ रहे हैं, और अभी कोई जल्दबाजी ना करना। दाता दे लेंदा थक पा,
जुगा जुगंतर खाई खा, उसके घर में कोई कमी नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि करोड़ों वर्षों तक अभी सूरज ये चलता रहेगा। तो उसके घर कोई कमी नहीं। ये धरती बनी रहेगी, आसमान ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही हवाएं चलती रहेंगी, ऐसे ही पानी के समुद्र सैलाब खाते रहेंगे, ऐसे ही पंछी गुनगुनाते रहेंगे। तुम जल्दी मत करना, इनको कोई जल्दी नहीं। सच पूछो तो इनको जल्दी है नहीं, तुमको जल्दी है। सिर्फ मानव मस्तिष्क को छोड़कर, सिर्फ मानव मस्तिष्क को छोड़कर और सृष्टि में किसी को जल्दी नहीं। सिर्फ मानव है जिसने ये जल्दी का रोग छेड़ा है, और ये जल्दबाजी तुम्हारे लिए घातक है। इस रोग को जितनी जल्दी हो सके समाप्त कर दो। जल्दबाजी, जल्दबाजी और भोग, अब इन दो शब्दों को ठीक से समझ लेना। तुमने देखा कभी ट्रेन पकड़नी हो, जल्दी है, 3 मिनट रह गए और 2 मिनट तो घर से जाने में लग जाएंगे। कौन जाने कभी गाड़ी पहले भी आ जाती है। हालांकि हिंदुस्तान में ऐसा होता नहीं। एक बार मैंने दिल्ली जाना था, आभा एक्सप्रेस। समय से 20 मिनट पहले आ गई। अरे मैंने कहा, हे राम, ये भाई हिंदुस्तान है, ये जापान का बाप कब से बन गया। मैंने स्टेशन मास्टर से पूछा, ये 20 मिनट पहले क्यों। सर्दी के दिन थे, कोहरा मचा था। कहते जी ये कल वाली ट्रेन है। ये 23 घंटे और 40 मिनट लेट चलेगी। तो मैंने कहा फिर आज वाली का क्या होगा। वो कहता कल आएगी। जल्दबाजी न करना। दूसरा सूत्र, जो ज्यादा भोगता है वो ज्यादा भूखा है। फिर पेट भर जाते हैं, शरीर ढंप जाते हैं, सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जहां 2 रुपये के पेन से सर जाता है, तुम 2 लाख का पेन। जहां ये 150 रुपये का, आप रोज देखते हैं यही रहता है। मुझे कहते नाई को बुला लिया करो, ये ऊंचे हैं थोड़े से, ये नीचे हैं। मैंने कहा भाई मेरे पास तो ना इतना वक्त है, कौन मगज खपाई करे। मैं आनंद को पीऊं या बालों को कटवा के सुंदर दिखूं, ये बता दो। वह बेबाक रह और अवाक रह जाते हैं। ये तो ठीक कहा बाबा ने। जो ज्यादा भोगता है वो ज्यादा भूखा है, और तुम्हारा पेट भर जाता है, वासनाएं नहीं भरते हैं। और बड़े मजे की बात है, गृहस्थी व्यक्ति जिसकी पीढ़ियां अभी चलेंगी वो तो जोड़े जोड़े, लेकिन यहां तो कुछ ऐसे लोग हैं जो मित्रों के लिए जोड़ते हैं। तो मित्र ही मोह हो गए, बाल बच्चों की तरह हो गए। खुद के बच्चे जन्म नहीं दिए तो मित्रों को बच्चों के समान मोह पकड़ता है। इसको त्याग नहीं कहा जा सकता। इस आध्यात्म के रास्ते पे तुम्हें संबंध ही नहीं छोड़ने होंगे। बाहरी तुम्हें एक बहुत बड़ा संबंध छोड़ना होगा। ये तो प्रकृति ही छुड़वा लेती है तुमसे। तुम धम से कर जाते हो, पता नहीं होता।
अगले पल क्या होगा। लेकिन एक जो प्रकृति तुम्हें हर जन्म में सिखाती है आखिरी बार, और इस बार इसलिए सिखाती है कि आखिरी बार का अनुभव तुम्हारे संग चले, लेकिन रहता कहाँ है भाई। वो अनुभव क्या है? वो अनुभव है शरीर भी तुम्हारा नहीं। और इसको और गहराई से देखें तो शरीर तुम नहीं हो। इच्छाएं खो गई हैं, मन खो गया, लेकिन आशा मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा न मरे, कह गए भक्त कबीर। आशा और तृष्णा जिंदा रहती है। कुदरत बड़ी चेष्टा करती है, लेकिन तुम समझोगे तो जो ज्यादा भोगता है वह ज्यादा भूखा है। उसने कभी ऐसा लगता है किसी भूखे नंगे को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठा देना, वो ऐसे घपड़ेगा उसको जैसे बहुत जन्मों जन्मों का भूखा उसने थाली कभी देखी ही ना। ऐसे लपटेगा। और एक बुद्ध है, उसे जो मिल जाए ठीक। सब भोग चुके हैं, राजसी भोग भोग चुके हैं, दास दासियां नौकर चाकर, हीरे जवाहरातों की गद्दियां, वो सोने के सिंहासन छोड़ के आ जाता है। वो स्वर्ण सी काया सी यशोधरा को छोड़ के आ जाते हैं, सुंदर पुत्र राहुल को छोड़ के आ जाते हैं। यह त्याग, त्याग असली है। नकल करोगे तो किसी का कुछ नहीं लोगे, खुद ही भटकोगे। बस इसी चीज ने मारा तुम्हें, और इसी चीज का प्रचार आज भी हो रहा है। जो देखा नहीं वह होता नहीं, और जब तक तुम इसको मानते रहोगे तब तक रहस्य में न उतरोगे। रहस्य तो कभी देखा जाता नहीं, रहस्य तक तो पहुंच के उसको पिया जाता है। सारी दुनिया को ये जमीन आसमान खा गया, क्या? जो देखा नहीं वो होता नहीं। जो मेरे साथ नहीं हुआ वो किसी के साथ नहीं हुआ, और आचार्य बन जाते हैं, मार्कस बन जाते हैं ऐसे लोग। कर्म व्यवस्था को दत्ता बता देते हैं चारवाक, नीचे कह देते हैं गॉड इज डेड, मैं उसको दफन करके आया। सरासर झूठ नहीं लगता तुम्हें? मेरी बातें तुम्हें झूठ लगती हैं? एस्ट्रल ट्रेवलिंग, एनलाइटनमेंट, जितना बोला बड़ी झूठ लगती है। वाह वाह, बड़ा गप बोलते हो। मैंने कहा गप बोलने के लिए भी तो साहस चाहिए भाई। नहीं चाहिए? चाहिए। ये जिसे गप समझते हो, दो चीजों से बोला जाता। एक गप अज्ञानता से भी बोला जाता, जो राजनीतिक बोलते हैं, और एक गप जिसे तुम समझते हो वह ज्ञानी होकर भी बोला जाता, जो तुम्हारी समझ से बाहर हो जाता है। तुम्हें कृष्ण गप्पी नहीं रखते जब वो कहते मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें अहंकारी नहीं लगते। जब कृष्ण बोलते हैं तुम ब्रह्मांड का फैलाओ, मैं हूं, मेरी शरण में आ जाओ, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर तुम आड़े ले आते हो इन नियमों को, कैसे मुक्त कर देगा? कृष्ण में ऐसी कौन सी ताकत है? अगर मैंने पाप किया तो कृष्ण कैसे मुक्त कर देगा? कर देगा भाई। बस तुम शरणागत पूर्ण भाव से हो जाओ। मैंने बहुत बार कहा, इंसर्ट यूर सेल्फ टोटली कंप्लीटली इन कृष्ण, और कृष्ण को छोड़ो। जब मूर्तियों में इंसर्ट हो जाओ 100%, मीरा कृष्ण में इंसर्ट हो गई ना। वृंदावन में कृष्ण की मूर्ति में मीरा इंसर्ट हो गई।
कंप्लीटली झोंक दिया अपने आप को। ये एक सूत्र है, इसको हृदय के पटल पर प्रथम पंक्ति में लिख लेना। जो करना है पूर्ण भाव से करो, अन्यथा मत करो। आधे अधूरे मन से की हुई क्रियाएं फलीभूत नहीं होती हैं। ये तो रास्ता ही ऐसा है जिस पर पूरे मनोभाव से न्यौछावर होना होता है, उस परवाने की तरह जिसको अपना अंजाम नहीं पता होता। जल जाऊंगा मैं, लेकिन उसकी लौ इतनी प्यारी है, परवाने को मोह लेती और क्षमा के भीतर घुस जाता, पता है भस्म हो जाता है। और यह भस्म होना उसकी नीति है और सौभाग्य भी है। तुम कहते हो बेचारा मर गया, पर तुम कहते हो क्योंकि तुम मरने से डरते हो। सारी प्रकृति धैर्यपूर्वक खड़ी है, इसलिए प्रकृति शांत है। और तुम उनसे जरा भी सबक नहीं लेते, तुम प्रकृति के वृक्षों को काट देते हो। इसके फल तुम्हें ही भुगतने होंगे, तुम नहीं तुम्हारी औलाद को भुगतने होंगे। तुम जिस औलाद के लिए धन इकट्ठा करते हो, पदवी इकट्ठी करते हो, वो औलाद ही भुगतेगी, याद रखना। तरह तरह के रोगों से ग्रसित होगी तुम्हारी औलाद अगर हमने वातावरण को नहीं बचाया। वृक्षों को काटना ऐसे ही शुरू रखा। हमारे राजस्थान में विष्णु समाज मैंने कहा था, कहते अगर कोई वृक्ष काटे तो गर्दन कटवा लेना, वृक्ष को मत कटने देना। बड़ा दूरगामी परिणाम को रखने वाला ये विचार था और बिल्कुल शुद्ध विचार था। आज इसकी बड़ी आवश्यकता है। 3 चीजों को बचा लेना, पवन गुरु पानी पिता माता धरती महत्व। धरती को, पानी को और पवन को, इनको बचा लेना। और तीनों ही तुमने दूषित कर दिया। प्रकृति शांत है, कोई वृक्ष को जल्दी नहीं है कि मैं जल्दी से उग जाऊं, बड़ा हो जाऊं, फल दे जाऊं और मर जाऊं। नहीं, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे। संत तो बड़ा सिखाते हैं तुम्हें, रे मना धीरे सब कुछ होए। तुम कहते हो जल्दी से पहुंच जाऊं बस जंक्चर पॉइंट पे और देखो पिछले जन्म में क्या था, क्या हो जाएगा भाई। और तुम्हारी जल्दी जितने करोगे तुम देर हो जाएगी। और तुम्हारे तो गुरु सिखाते ही हैं, जल्दी करो, वक्त बीता जाता है। कोई वक्त नहीं बीता जाता, अनंत काल है हमारे पास। आराम से चले जाना, कोई बाधा नहीं। और वो कहते जल्दी करो, समय बीता जाता है। कहाँ बीता जाता है, जरा बहुत दिन बीता जाता। ब्रह्म का तो एक दिन होता है, तुम्हारा पूरा कल्प बीत जाता है। इंद्र के पास स्वर्ग का सिंहासन है, सोने के सिंहासन पर बैठा ठंडी हवाओं का आनंद ले रहा है। चश्माए शराब वहां बहते हैं, हूरें वहां नाचती। मेनका है, रंबा है और वशी है। लेकिन कमाल की बात है, वहां कोई नकुल नहीं नाचता, क्योंकि ये स्वर्ग कल्पना है पुरुषों की। वहां कोई नकुल नहीं नाचता, वहां कोई महावीर नहीं नाचती, वहां कोई कृष्ण नहीं नाचते। वहां क्लियोपेट्रा ही क्यों नाचती है, वहां मोनालिसा ही क्यों नाचती है।
तुम्हारी कल्पनाएं नाचती हैं। और स्वर्ग में भी सियासत है। इन सियासतदानों ने स्वर्ग को भी जाकर बेकार कर दिया। इंद्र के मन में लोभ आ गया। इंद्र में भी काम जगता है। स्वर्ग की अप्सराओं से सुंदर उसको बेचारे गौतम की पत्नी अहिल्या ज्यादा सुंदर लगती है। बिल्कुल सुंदर तो वो थी। लेकिन क्या कारण, इंद्र का मन अहिल्या पे क्यों आया? जैसे तुम तुम्हारी पत्नियों से हो जाते हो, है ना? कहते हैं हम। ऐसे ही इंद्र भी उग जाता है। वहां के 3 को तो नाम बताए मैंने, बहुत हैं। स्वप्न सुंदरी है, क्या क्या नाम दूं? कहाँ तक नाम गिनवाए सभी ने, हमको लूटा है सभी ने, हमको लूटा है। तुम्हारा मन उब जाता है एक स्त्री से, फिर पड़ोसी की स्त्री सुंदर लगने लगती है। बिल्कुल भोंडी हो तो भी सुंदर लगती है। और पता है मेकअप करके आई, दस्ते हैं, लेकिन सुंदर लगती है। क्यों? इसका कारण ये नहीं कि अहिल्या सुंदर है मेनका से, वैसे तो है भी, लेकिन इसका मन ज्यादा है ये कि वह उब गया है मेनका से। और तुम्हारा मन उब जाता है। तुम जरा एक सब्जी इसे चाहती है, रोज खाओ, रोज खाओ, रोज खाओ, सुबह शाम दोपहर खाओ। 1 महीना तो बहुत ज्यादा है, तुम थाली को चला के मारो। ये भी कोई बात है? भिंडी भिंडी, अरे भिंडी बात है, वही मूंग की दाल। अरे भाई, जो ला के दोगे वही बनेगा ना। तुम उब जाते हो, मानव मन उब जाता है, स्त्री मन भी उब जाता है। ध्यान रखना, मन है। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस में मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। दिल है कि मानता नहीं। तुम्हारा दिल नहीं मानता, ये मानव मन है। फिर तुम कहते हो इसको बदल लूं, यही तलाक का कारण है। तुम मन की वृत्ति नहीं देखते। कबीर मन की वृत्ति देख लेते हैं, लोई मन की वृत्ति देख लेते हैं, नानक मन की वृत्ति देख लेते हैं। थोड़े दिन में अहिल्या भी तुम्हें बुरी लगने लगेगी, क्योंकि मन का एक स्वभाव है, उघाड़ के देखना चाहता है। तुम एक पर्दा लगा दो, खाली छोटी सी जगह बना के,
भीतर एक हनुमान की मूर्ति रख दो या कुछ भी ना रखो, और आगे पर्दा लगा दो और वहां लिख दो यहां झांकना मना है। जो भी वहां से चलेगा पढ़ेगा उसका मन होगा पता नहीं क्या है। थोड़ा झांक ही लेते, आसपास तो कोई था नहीं, देख ही लेते क्या है। अक्सर तुमने देखा जहां लिखा हो अरे गधे के पूत यहां ना मूत, वहीं लोग पेशाब करते हैं। पता है कोई मूतता होगा तभी लिखा है। तो आसपास झांक चूक के भाई पेशाब कर, तो तुम कभी उठा के देख ही लेना भाई, जो चीज उगड़ जाती है वो व्यर्थ हो जाती है। इस शब्द को आप लिख लेना सर्कल में। जो चीज उगड़ जाती है उसका आकर्षण खो जाता है। इसलिए परमात्मा इतना गहरा बैठा है, उगड़ता नहीं, और उगड़ता नहीं तो तुम्हें वहां जाना पड़ता है और वहां जाकर उसमें तल्लीन हो जाते हो। बड़ा मजा है, आनंद की खुशबुओं में मगन हो जाते हो, क्योंकि दुखों के पहाड़ों और सागरों में से निकल के आते हो। बड़ा कष्टकारी है ये संसार। जो उगड़ गया वह तुम्हारे मन को भाता नहीं। बस यही कारण है, पुरुष हो या स्त्री, ये जो वारदातें हो रही हैं वैसे ही नहीं हो रही हैं। हमने मानव मन को थोड़ी आज़ादी दे दी, पर फिर वह बहक गया। बहका तो पहले भी हुआ था, सपने तो उसी के चल रहे थे। तो तुमने लिखा पुत्र बड़ा मजा है, और तुम पहले नहीं हो। ऐसे कमेंट मुझे बहुत बार आए, रोज आते हैं करीब करीब। बाबा बड़ा आनंद है, क्रेजो करता ही चला जाता। करो पुत्र, ऑक्सीजनेशन होगी। जिस ऑक्सीजन को तुम तरस गए, जो पैसों से नहीं मिलते, परमात्मा ने सभी बहुमूल्य चीजें मुफ्त दे डाली तुम्हें। वो जानता है इसकी कीमत तुम अदा ना कर पाओगे, इसलिए बिल्कुल फ्री में मिलती है और प्रचुर मात्रा में मिलती है। 21% ऑक्सीजन है यहाँ वातावरण में, और मुख्यतः यह ब्रह्मांड हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। मुख्यतः ब्रह्मांड की बात करता हूं, 99%। थोड़ा समझ लो, तुम्हारे काम की बात है बच्चों, छात्र मुझे सुनते हैं। 99% ये अस्तित्व तो चीजों से बना है, हाइड्रोजन और हीलियम, बाकी सभी बाकी की गैस है। और सभी कुछ बना है एटम से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तुम्हारा शरीर भी, ये धरती आसमान भी, ये जलवायु आकाश भी, सभी इससे बना है। तुमने कहा आनंद है, आनंद है। एक बात और बता दूं और साफ कर दूं, मैंने कहा सारा ब्रह्मांड इससे बना है, बिल्कुल बना है, लेकिन वह जो तुम हो वो हाइड्रोजन और हीलियम से नहीं बने हो। क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम और ऑक्सीजन और कार्बन, या जो भारी धातुएं हैं यूरेनियम वगैरह, वो तो सभी बनी हैं एटम से। लेकिन तुम मैटर नहीं हो, तुम बियॉन्ड मैटर हो। आनंद बियॉन्ड मैटर है। जब तुम इस संरचना से पार हो जाते हो तो तुम हो जाते हो साक्षी, और साक्षी में ना हाइड्रोजन होता ना हीलियम होता।
तुम्हारी मशीनें, तुम्हारी जेम्स वेब टेलीस्कोप्स, तुम्हारी पुरानी टेलीस्कोप्स नहीं खोज पाएंगी, नहीं खोज पाएंगी। पिछले कुछ महीने पहले मुझे खबर मिली कि गॉड पार्टिकल खोज लिया गया। मैंने कब पागल हो गया, कभी न खोजा जा सकता। इज नॉट ओनली अननोन बट ऑल्सो अननोनेबल। बस ये पक्का है, जिसे खोज लो वो संसार, जो न खोजा जाए वह परमात्मा। और परमात्मा आनंद है, और देखिए सर्वव्यापक है, कण कण में भरा पड़ा वो आनंद। और वही तो आकर्षण बनकर आता है। तुम प्रेम में खो जाते हो, खींच जाते हो, तुम्हें पता नहीं चलता किस चीज ने मुझे खींच लिया। वह प्रेम का आकर्षण वास्तव में परमात्मा का आकर्षण है। ये परमात्मा का आकर्षण ही तुम्हारे गुरुत्वाकर्षण में डल जाता है। यह परमात्मा का आकर्षण ही, देखिए कितना बड़ा आकर्षण, सारे संसार को नियमबद्ध गति से घुमाए है, ठहराए है, घुमाए है। यह पोलर स्टार, ध्रुव तारा, सदा उत्तर में रहता है, तुम्हें दिशा दिखाता रहता है। यह गुरु की तरह है। ये ध्रुव तारा 3 तारे हैं। पोलार ए ये मुख्य तारा है, उसके साथ 2 तारे और हैं, लेकिन हम इन तीनों को मिला के ध्रुव तारा कह देते हैं। ये 7 तारों का मैंने जिक्र किया महर्षियों के। मैं इतना ज्ञान इसलिए दे रहा हूं, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, फिर तुम तरसोगे इनको। यह है सप्तर्षि मंडल। इसमें अरुंधति और वशिष्ठ ये विराजमान है। नाम रखे हैं, कोई वशिष्ठ ऋषि वहां नहीं चले गए, ना ही ध्रुव वहां चले गए। नाम रखे हैं, जैसे हम सड़कों के नाम रख देते हैं। पहले तुम अकबर के ऊपर चला करते थे, आज दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर चलते हो, रोनते हो पांव तले। बस यही मतलब है, इनमें इतनी ही बुद्धि है। बदल दो, बस बदल दो, और कुछ नहीं करना। यही विकास है, यही संरचना है। बदल दो, नाम बदल दो। मैंने कहा बदल दो भाई, हिंदू राष्ट्र बदल दो, संविधान बदल दो। मैंने कहा बदल दो। क्या हिंदू राष्ट्र बनने से सोने की बारिश हो जाएगी? बस इतना सा जवाब दे दो मुझे। ये रोज प्रश्न पूछ लेते, बाबा हिंदू राष्ट्र कब बन जाएगा? मैंने कहा भाई बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र ही तो है, और अभी तो तुम बहुत थोड़े हो। तुम्हें तुम्हारी एक्चुअल संख्या का पता नहीं। तुमने अतीत में कितने बुरे कर्म किए हैं, जिन्हें आज तुम हिंदू मानते हो। हिंदू हैं वो, जिनको तुमने इतने प्रताड़ित किया, पांव की जूतियों के समान समझा, वो हिंदू हैं। तुम कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहे? इसलिए रोज मैं सुनता हूं, कभी कभी राजनीति में इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल बहरा भी नहीं है। थोड़ा सा सुनाई पड़ता है मुझे, मशीन लगा के सुन लेता हूं। वो कहता है कि हर एक जाति की पूरी अलग अलग छंटनी होनी चाहिए। तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। पहला बुद्धिमान पुरुष जिसको पप्पू की उपाधि दे दी गई, पहला व्यक्ति बुद्धिमान मैंने देखा गांधी के बाद।
गांधी बहुत कहते थे 6-7 में सावरकर के पास जाते, वो कहते सशस्त्र क्रांति करनी पड़ेगी, उसके बिना बात नहीं बनेगी। गांधी कहते तुम गलती में हो, आंखें खोलो, कल्पना के लोक में मत खो जाओ। 2/3 विश्व पर राज्य करने वाला वो पंचम जॉर्ज तुम्हें खांसने नहीं देगा पुत्र, और तुम गलत हो मोहन, तुम गलत हो। उसने अपनी जिद पकड़ी रखी, वो अपनी सहनशीलता में रहा, जानता था प्रतिक्रियावादी सदा हारता है। जो समझदार हैं वो नॉन रिएक्टिव हो गए। बुद्ध समझदार है, बुद्ध के ऊपर थूक जाता है, वो अपना अंगूठा निकालते हैं, पूछ लेते हैं भाई और भी कुछ कहना है? ये तो मैं समझ गया। यहां बात खत्म हो सकती थी और खत्म ही नहीं हो सकती थी, उस व्यक्ति को रातों जागने पे मजबूर कर सकती थी, और उस व्यक्ति को सुबह अंधेरे 3 बजे उसको पाँव पकड़ के रोने पे मजबूर कर सकती थी। यह बड़ा विशाल हथियार था, ये अहिंसा ही तो हथियार था। ये श्वेत जुल्फों वाले रोज कहते ले दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। मैंने कहा जिसने खड़ग उठाई, जिसने ढाल उठाई, और तो फिर माफी वीर बने ना। 7 बार माफी मांग के वह व्यक्ति वीर है। अरे माफी मांगना वीर है। अपराध करके माफ कर देना जरूर वीरता की निशानी है। अगर किसी ने अपराध कर दिया तुम्हारे प्रति और तुम उसको माफ कर दो, क्षमा वीरस्य भूषणम। तुमने तो अर्थ बदल लिया, इसके अर्थ बदलने के बड़े दक्ष हो तुम। क्षमा वीरों का भूषण तो है, लेकिन भागना भी तो कायरों का धर्म है। वहां बड़ी खुशी है, बहुत 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 शांति है बाबा। धन्यवाद आपका। तुम अकेले प्रमाण नहीं हो, सभी ऋषि प्रमाण है, विवेकानंद प्रमाण है, बुद्ध प्रमाण है। बुद्ध के साथ आनंद इसी शंका से गया था, देखो भाई मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें भीतर की बात बताना, मैं जानता हूं। आनंद ऐसा ही नास्तिक था जो कहता था, सोचता था कि व्यक्ति ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, और उसकी ये समझ धूल धूसरित हो गई। बुद्ध जैसा प्यारा व्यक्ति, उसकी रौनक ही तब आएगी, उसकी आवाज में खनखनाहट तभी पैदा होगी जब भीतर वासना न होगी। और आनंद मात खा गया और आनंद आखिर में हार गया। उसने देखा इसके अंदर तो कोई भी किसी तरह का विकार नहीं आता, बड़ा शांत है। स्त्रियों का वर्जन था बौद्ध धर्म में, लेकिन स्त्रियों को कशिश बड़ी थी। हमें को दुत्कारा गया, हम बराबर के अंग हैं। तो गौतमी गई जिन्होंने पाला था, क्योंकि उसकी असली माता, बुद्ध की असली माता महामाया तो जन्म देते मर गई थी कुछ दिनों में। गौतमी जो उसकी माता भी थी, पालक माता, उसने कहा बनते हमारी गुजारिश है हाथ बांध के, हमें संघ में शामिल क्यों नहीं करते? स्त्रियों में कोई दोष होता है क्या? हम जगत जननी हैं, हमें क्यों ठुकराया गया, हमें क्यों प्रतिबंधित किया गया? बुद्ध ने देखा अब तो मां ही आ गई है। अन्य स्त्रियों को तो वो ठुकरा देता कि नहीं, मां को ना ठुकरा सका।
ठीक है मत है, तुम संघ में शामिल हो सकती हो, भिक्षुणी बन जाओ, लेकिन एक बात ख्याल रखना, ये धर्म 500 साल तक चलेगा। यही हुआ, बौद्ध धर्म ने शिखर छुआ 500 साल का, क्या हुआ? शिष्य मार देते हैं भाई। ये जो गुरु लोग गद्दियां सौंप जाते हैं, वो गुरु नहीं होते, वो शिष्य होते हैं। फिर वो गुफाएं ही बनाएंगे भाई, वो गुफाएं ही बनाएंगे, ऐसे ही गंदे खेल रचेंगे जो सिर्फ भोग के लिए होंगे। वो कृपालु जी महाराज हों, वो या सच्चा सौदा डेरे के प्रमुख हों, मुझे क्या ही चिंता है, सारी दुनिया जानती। फिर वो गुफाएं ही बनाएंगे। और न्यायालय की तब तो आंखों में पट्टी थी, अब चंद्रचूड़ जाते जाते पट्टी को खोद गए हैं, न जाने क्या कहना चाहते हैं समाज को। न्याय की मूर्ति के पट्टी होनी चाहिए, कौन अपना कौन पराया ये उसे पता न चले। न्याय के तराजू में सब बराबर, यही न्याय की व्यवस्था है और यही न्याय की आत्मा है। ठीक है, क्या होता है, क्यों कहा बुद्ध ने? बुद्ध को पता है इतने साल तो वो जीवित ना रहेगा, मुश्किल 100 साल, और वो 80 साल ही काट पाया। उसके बाद खराब कौन करते हैं? शिष्य, क्योंकि शिष्य उस स्थल पर नहीं होते जिस स्थल पर आज ये बच्चा पहुंचने जा रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हवाएं और ठंडी हो जाएंगी, और एक दिन ये फ्रीज हो जाएंगी, और एक दिन तुम इतने सुकून में आ जाओगे कि तुम उस स्थल पर पहुंच जाओगे जहां स्थिति प्रज्ञता होती है, जहां कोई तूफानों का वेग नहीं होता, जहां कोई आगों की आंच नहीं तुम्हें सताती, जहां कोई शस्त्र की धार तुम्हें काटती नहीं, जहां तुम सदा के लिए जरा अमर हो जाते हो। और ये तल है, तुम इस बात को त्याग दो, जिसे देखा नहीं तो होता नहीं, होता है भाई। तो तुम्हारी इन धारणाओं ने ही ये पुतिन पैदा किया है, तुम्हारे इन धारणाओं ने ही ये उत्तर कोरिया के किम जोंग जून ये पैदा किया, हिटलर पैदा किया है, ये तुम्हारी धारणाओं का परिणाम था। और न जाने इनको देखा देखी कितने पैदा होंगे। दुनिया नकल की मारी पड़ी है। कि पहला स्टेप है पुत्र, तुम ठीक चल रहे हो, यू आर ऑन द राइट पाथ। इस ऊर्जा को बचाओ। रोने वाले तुझे रोने का सलीका नहीं, अश्क पीने के लिए हैं या कि बहाने के लिए, तुम इसे पियो, तुम बहाओ, तुम अपने ही बच्चों को नाली में फेंकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तरस नहीं आता? ये तुम्हारे बच्चे हैं। बहुत से लोग इसको स्किप कर चुके होंगे, जानता हूं। मैं एवरेज व्यू ड्यूरेशन रोज देखता हूं, लेकिन फिर भी बोलता हूं, आज नहीं कल, जब घोर अंधकार छा जाएगा, जब एक शब्द बोलने के लिए शिविर लगेंगे और तुमसे पहले पैसा जमा कराया जाएगा, जैसे आज बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होता है, पर्ची ले लो भाई, पैसा जमा करा दो, ऐसा ही शिविर लगेगा और उसका नाम होगा शांति निकेतन। और वहां बैठे हुए लोग इतने अशांत होंगे, अशांत ही तो वो होता है जो पहले पीछे काट लेता है। शांत व्यक्ति तो तुलना ही नहीं करता।
पहला स्टेप तुम्हारा बिल्कुल ठीक, तुमने ठीक पहचाना। जब हमारी वासनाएं एनर्जी घुल मिल जाती हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ, तुम तो जान के घुल मिला लेते हो, तुम तो पोर्न देखते हो, तो फिर तुम समझते हो कि हम ब्रह्मचारी रह लें। नहीं नहीं, भूल जाओ। मैं जानता हूं आगे क्या होता है। मैं कोई मूर्ख थोड़े हूं। इन्हीं गलियों में नहाया हुआ धूलों में, इन्हीं कीचड़ों में स्नान किया हुआ मैं वही हूं। इसलिए गुरु की इतनी महत्ता है। गुरु दोनों पक्षों से गुजर गया होता है। तुम्हारा ये मैला कुचैला संसार, तुम्हारा ये मल मूत्र से लिबड़ तिबड़ हुआ संसार, और तुम्हारा वो परम पावन गुलस्तान, जहां तरह तरह के फूल खिले, उस मधुवन में नाचती है राधिका, और महारास जहां होता है, और जहां कृष्ण की बंसुरियां छलकती है, तुम्हें पुकारती है। मधुवन में राधिका नाचे रे, मधुवन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाज रे, गिरधर की मुरलिया बाज रे, मधुवन में राधिका नाचे रे। उस मधुवन में राधिका नाचती है चेतना, और सरगम उठता है वह ओंकार का नाद, गिरधर की मुरलिया बाजे रहे। बड़ा इशारा था शानदार, लेकिन तुमने निधिवन बना लिया अपना। यहाँ कृष्ण आती है, कोई दिखाए मुझे, मैं चला गया वहां, दिखाओ मुझे निधि। अरे बाबा रात को मत रहना। मैंने कहा मैं रहूंगा। अरे कृष्ण ही तो है। कोई नहीं आता रात को यहाँ। तुम मूर्ख मत बनो, तुम मूर्ख बनाए गए हो, इसलिए ये लोग तुम्हें बरमा देते हैं गलत शब्दों का सहारा लेके। ये खुद पहुंचे नहीं हैं, बस ये इसको स्वीकार नहीं करते। तो गुरु गद्दी सौंप जाता है। क्यों कहा बुद्ध ने? यह बुद्ध को पता था आने वाली जनरेशन उस तल पे नहीं होगी जो मैंने तल। इतना छोड़ के कोई छोड़ पाया? कोई छोड़ पाया? भरा पूरा सम्राट, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। शाहजहां की तरह औरंगजेब और बड़े भाई के बीच में कोई गर्दनें काटनी पड़े किसी की नहीं। कोई गौहर खान और जहां आरा, कोई भी नहीं था बराबरी में, लेकिन सबकी गर्दनें काट दी। यहां तो अकेला था, किसकी गर्दन काटनी पड़ती? पिता इसीलिए ही उसे तैयार कर रहा था कि कल को मेरे बाद राजगद्दी का वारिस बन जाए। लेकिन सब छोड़ छोड़ के तुम जरा समझना इस बात को, कितनी गहरी पकड़ उसमें आई होगी उस तत्व के प्रति जिसे खंगालना था। जरा भी शंका नहीं थी, इसलिए सब छोड़ दिया। लत याद ही सभी। चलो, आधी रात को चोरी छिपे निकल गया। वापस आया तो पूछा यशोधरा ने, मुझे बस एक बात का जवाब दो, क्या जो तुम्हें वहां मिला यहां नहीं मिल सकता था? दरअसल लोग कुछ भी लिखते रहे, मैंने बड़ी कविताएं पढ़ी यशोधरा के ऊपर, लेकिन मैं समझता हूं यह मूढ़ लोग थे। यशोधरा को भीतर से समझना पड़ेगा तुम्हें।
यशोधरा का अहंकार टूट गया था। क्यों? वो उस वक्त जगत की सबसे सुंदर औरत थी, अमिता की बेटी, सुद्धोधन की बहन अमिता और सुद्धोधन का पुत्र। दोनों भाई थे, बहन थे आपस में। सर्वोत्तम सुंदरी, उसको जरा भी मलाल। कहते तुम मुझे बता के नहीं जा सकते थे? वो तो हंसे, वो तो जानते हैं, आज तो जानते ही हैं। बुद्ध ने कहा यशोधरा, दिल पे हाथ रखो, तो मुझे जाने देती, पिता मुझे जाने देते, तुम फौरन सिपह सालारों को कह देते फौज आसपास कर दो, इसको जानिए ना। तुम कहती हो मुझे बता के जाती। मैं क्षत्राणी थी, और वो क्षत्राणी जो युद्ध में जाते वक्त तलवार अपने हाथों से भेंट करती है, मैं वो क्षत्राणी हूँ। तो कहती तलवार तो मैं भेंट कर सकती थी, लेकिन अब तुम्हारे सामने झूठ भी तो नहीं बोल सकती। मैं वास्तव में तुम्हें नहीं भागने देती। कौन स्त्री अपने पति को भागने देती है? यद्यपि पति भाग जाते हैं बात अलग है, पत्नियां भी भाग जाती हैं, ये मन ऊब जाता है। तो पहला मंत्र जो दिया बुद्ध ने, मेरा भिक्षुक 6 फुट आगे से ना देखे। तब ये लारियां गाड़ियां, ये तेज रफ्तार नहीं था कुछ, उस वक्त की बात है। 6 फुट से ज्यादा ना देखे, इसका मतलब सिर्फ यही है कि तुम ऐसी चीज ना देखो जो तुम्हारे मन को प्रभावित करे, जो तुम्हारी एनर्जी उनके साथ जुड़ जाए। कोई सुंदर स्त्री पास से निकल जाएगी, अभी तो तुम पहले स्टेप पे हो, अभी दूसरे स्टेप का भी तुमने वर्णन किया, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कंधा भी मार जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यह दूसरा स्टेप आया, अब तीसरा स्टेप आएगा। अगर कोई नगन भी निकल जाए तो फर्क पड़ता है, पशु नगन ही तो फरते हैं। क्या उनके लिंग और योनियां तुम्हें दिखती नहीं? तुम रोज मंदिरों में जाके लिंग और योनि की पूजा करते हो, क्या तुम विशेषज्ञ होते हो वहां जाकर? तुम्हारा वहां पर ठंडा जल चढ़ाना किस चीज का सूचक था? कि अपनी गुप्त इंद्रियों को ठंडा रखो भाई। आज तुमने इसका और मतलब निकाल लिया। अपनी गुप्त इंद्रियों को ठंडा रखो। तुमने कहा सुबह जब उठता हूं तो इंद्रियां कठोर हो जाती हैं, होगी, एक बार होगी, यह दूसरा स्टेप है। लेकिन तुम उसके साथ जुड़ो मत। तुम पैडल मारना बंद कर दिया, पीछे से जो तुमने साइकिल को पैडल मार के शक्ति दे दी, उतनी तो भाई वो चलेगी, लेकिन फिर गिर जाएगी। तुम देखना, तुम जैसे आज तक बने रहे इन शब्दों पे, उससे आगे भी बने रहो। तुम पाओगे कि यह अपने आप गिर जाएगी, तुम निर्वासना हो गए। बस उस वक्त उनका कहना यही था कि 6 फुट से ज्यादा न देखे मेरा भिक्षुक, इसका यही मतलब था। दृष्टि को वहां मत लगाओ जहां उत्तेजना है। उत्तेजना से तुम आसक्त हो जाओगे, जुड़ जाओगे, तुम्हारी एनर्जी उसके साथ जुड़ जाएगी, और एनर्जी तुम्हारे साथ जुड़ जाएगी तो मन में विकार आ जाएगा, और मन में विकार होने से, क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है, तो तत्व प्रभावी जो मन के अधीन आती हैं वो इंद्रियां उत्तेजित होंगी और वो भोग मांगेंगी। लेकिन इसमें इंद्रियों का कोई कसूर नहीं, इसमें कसूर है तुम्हारी आसक्ति का। तुमने पोर्न देखा, तुमने सामने किसी सुंदर लड़की को देखा, तुमने सामने किसी मासल पुरुष को देखा, इसलिए तो आज डोले फ्राई करते हैं और यहां तक की रखते हैं
डोले दिख जाएं अच्छी तरह से। सभी नग्नता के प्रसार में लगे हैं। यह नग्नता का प्रसार नहीं, ये अपने अहंकार का प्रसार है, अपनी वासनाओं का प्रसार है कि भाई है, दम है। और स्त्रियों ने भी आज यही किया है। बस कुछ छुपाया गया, कुछ उघाड़ा गया। जो उघाड़ने वाला था वो छुपाया गया, जो छुपाने वाला था वो उघाड़ा गया। तो मतलब खुद ही समझ लेना। वो जो तुमने देखा वह मत देखो, इट इज द फर्स्ट स्टेप। इससे तुम भगोड़ा भी कह सकते हो। तुम्हारे तथाकथित साधु इसको भगोड़ा कहेंगे। लेकिन जो अंत में दूसरा तुमने स्टेप बताया कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई छू भी जाए, कोई पास से गुजर भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। अब तीसरा स्टेप भी आ जाएगा, कोई नगन भी गुजर जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंधेरी रात, वृक्ष की ठंडी छांव तले बुद्ध ध्यान मगन बैठे। खट 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 शोर हुआ, कोई दौड़ा जा रहा है। चांदनी रात, चंद्रमा से भरी रात, पूर्णमासी का रात, चंद्रमा। वहां से गुजरता हुआ व्यक्ति भागा जा रहा है। कोई है, आदमी है, पक्का है, लेकिन देखता नहीं। बस ज्यादा दूर नहीं देखता। क्यों? वासना ही तुम्हें दूर दिखाती है। दूर देखो, वासना ही तुम्हारे पड़ोसियों के दीवारों में सुराख करा देती है। ये वासना ही तो है। देखें परले पार क्या हो रहा है। दूर मत देखो, इसका यही मतलब था। क्योंकि दूर देखोगे तो कोई उत्तेजक दृश्य सामने आएगा। ये फर्स्ट स्टेप है, मैं कहता हूं। यहां फर्स्ट स्टेप पे तो ऐसा ही चलना पड़ेगा। और देखिए, छत पे जाने के लिए स्टेप बाय स्टेप ही कवर करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप पे तुम्हें अपने आप को थोड़ा थामना होगा। बाबूजी, धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखा हैं इस राह में। बाबूजी, धीरे चलना। यहां बड़े हिसाब से चलना होगा, बड़ा चौकन्ना। तुम उस परम आनंद की तलाश में चला हो जिसे मार्कस कहता होता नहीं, जिसे आचार्य कहते होता नहीं, और उसी की व्याख्या कर रहे हैं। तोड़ मत पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं। आई नो वेरी वेल, मैंने तुम्हें बहुत बार कहा है। मैं घट घट के अंतस की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, मैं बिल्कुल बता दूंगा। ये मुझसे छुपा ना पाएंगे। कोई सतगुरु हो, कोई आचार्य हो, कोई तथाकथित गुड्डा हो, कोई तथाकथित संत हो, मैं जान जाऊंगा। क्योंकि सब मेरे भीतर ही है। मैं वो अनंत साम्राज्य का मालिक, अखंड अस्तित्व हूं, और सब मेरे भीतर है, और सभी का साक्षी हूं। हर वक्त जागता हुआ, कभी सोया नहीं। पहला ये याद रखना, ये तुम्हारे लिए अनिवार्य था। तुम ये लांग गए, लेकिन इसका ख्याल रखना, क्योंकि स्लीपिंग किसी वक्त हो सकती है। स्लिप और स्लिप में थोड़ा सा फर्क है। स्लीप आ जाए और स्लिप हो जाओ, बस गई काम। इसलिए मैं कहता हूं, जब तुम मेरे पास आते हो, बड़े लोग लालायित हैं, लाखों की लोगों में संख्या में लोग कहते हैं, बाबा थोड़ा मस्तक को हाथ रख दो। मैंने कहा, क्या होता है इससे? जरा आचार्यों से जाके पूछो। लोग कहते हैं, पगला गए हो मूर्ख। अरे उंगला रखने से क्या होता है?
कुछ होता है क्या? वो तर्क बिल्कुल साफ है, समझ में आएगा। और तुम्हारी बुद्धि से ही तुम जो समझते हो वो सत्य मान लेते हो। तुम्हें पता नहीं, बुद्धि से भीतर, समझ से परे एक रहस्य भी है। और ये सारी धरती एक रहस्य है, सारी सृजना एक रहस्य है, सारा अस्तित्व एक रहस्य है। और कमाल है, तुम रहस्य तक जाना नहीं चाहते। तुम मानते हो समझ को, जबकि अस्तित्व समझ नहीं है। अस्तित्व समझ से पार एक रहस्य है। इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोएबल। मुश्किल बड़ी है रस में मोहब्बत, ये जानता ही नहीं दिल है कि मानता नहीं। दिल नहीं मानता, नहीं होता भाई। इन्होंने जैसे खंगाल लिया है सब कुछ। तो मैंने कहा बाबा ये तो सभी पहुंचे हुए लोग हैं, कहाँ फंसा दिया? कहते तुम अज्ञानियों के लिए बोलो, ज्ञानियों के लिए मत बोलो। ज्ञानियों से तो सरोकार ही ना करो, बस काटते चले जाओ उस खंडहर को जो गिराना जरूरी है। ये मेरा आदेश। तुम जड़ों तक, नींव तक हिला दो इनको, खुद जाए नींवें इनकी, और तुम नई नींवों को उसार दो। हमने नया महल बनाना है, सपनों का नहीं, सत्य का। और मैं अज्ञानियों के लिए बोलता हूं भाई, कोई ज्ञानी इसी चैनल पे प्रवेश न कर जाए। तुम्हें सभी मिलेंगे जो कहेंगे आ जाओ हमारी बाहों में, हम जाल फैलाए बैठे हैं। हाँ हाँ, और क्या है? तुम वादा करके भूल गए। हम नहीं बुलाएंगे। हम तो थोड़ा सा कमेंट करके देखो, हमारे चैनल कंट्रोलर का अंगूठा तैयार है। चलो बलो भयो हरि बिसरो सर से टली वाला, जैसे थे तैसे भयो अब कुछ कहो न जा। फिर लोग कह देते हैं बाबा वाणी में बड़ी लचक है, बड़ा आनंद है, बड़ा सरूर है, बड़ा सैलाब है, बड़ी खनक है, लेकिन कर्म कर्तव्य तुम्हारे, तुम जो करते हो बड़ा निष्ठुर है, शालीन लगते नहीं, झट से तुम ब्लॉक कर देते हो। इसलिए सबसे पहले जो कमेंट आते हैं लिखा होता है बाबा गलती हो तो माफ कर देना। इतना भी मत डरो कि तुम तुम्हारी जिज्ञासाओं को प्रकट ना कर सको। मैं जिज्ञासाओं को सॉल्व करने के लिए, इन गुत्थियों को सुलझाने के लिए, इन गांठों को खोलने के लिए बैठा हूं, बोल रहा हूं। तो प्रकट तो करो। इसलिए मैंने व्यवस्था बनाई और मेरे पास चिट्ठियां आनी शुरू हुई। मैं समझता था जो खोखला खुजलाहट होता है वो कहेगा बाबा जरा बताना, ये पेड़ भी मुक्ति की कामना करते हैं? अरे उल्लू के बट्टे, पेड़ में जब इतनी कॉन्शियसनेस ही नहीं, पेड़ को जब दिखा ही नहीं अपना बंधन, और मुक्त होने के लिए बंधन का दिखना जरूरी है। मैं कितनी बार बोल चुका। तो पेड़ को बंधन दिखता ही नहीं, इतना जड़ और इतना चेतन है वो, चल भी तो नहीं सकता अभी, कैसे मुक्ति की कामना करेगा? थोड़ा सा कमेंट गलत दे देते हैं। हमारे चैनल कंट्रोलर का अंगूठा तैयार होता है। मैंने कह रखा है धना धन धना धन, निपटाते जाओ भाई। जहां बोलता हूं उन लोगों के लिए जिनमें पोटेंशियलिटी है टू एनलाइटन। औरों की यहां जरूरत भी क्या है? औरों के लिए बड़े मुकाम खुले हैं, बड़े दर खुले हैं, वहां चले जाओ। देखिए इससे ज्यादा स्पष्ट संदेश आपको मिलेगा कुछ?
एक तीसरा पड़ाव आएगा, आदिवासी लोग नग्न रहते हैं। फिर उनके स्तन कोई नहीं देखता, उनके गुप्तन कोई नहीं देखता, रोजमर्रा का काम है। ये तो तुमने डपने शुरू कर दिए तो आकर्षण पैदा हुआ। जिस चीज को ढांप लोगे आकर्षण हो जाएगा। सहस्रों सालों में ये आकर्षण हो गया, उससे पहले जरा भी नहीं था। सहजता में ये अभी तो पशु भी फिर रहे हैं, देखो काम तो उनमें भी उठता है, लेकिन बड़े सहज है। जरा भी नहीं कि चड्डी डाल के आ जाए, निक्कर पहन के आ जाए, नहीं कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं, कोई पार्टी वजह नहीं, कुछ नहीं होता ऐसा। तुमने विकृत कर लिया है। चलते जाओ, एक तीसरा मकाम आखिर में आएगा। नगन भी खड़ा हो जाए, कोई पुरुष हो जाए स्त्री, नहीं पता चलेगा। बुद्ध से पूछा, पीछे से दौड़ते हुए और भी लोग आए, देखा एक आदमी बैठा है। पूछा, प्रभु तुम कौन हो? बुद्ध ने आंखें खोली, मुख्य स्वर से पूछा, आंखों ही आंखों में, क्या बात है? हे भक्तजन, क्या यहाँ से कोई थोड़ी देर पहले कोई गुजरा है भागता हुआ? वो देखा तुमने? कौन था? पुरुष था, स्त्री थी, कौन था? बुद्ध सहजता से बोला, कोई गुजरा तो है। वह नग्न था, स्त्री थी, हम उसको कहीं से उठा के लेके आए थे। बुद्ध बोले, यहां से कोई गुजरा तो है। मेरे कानों ने उसकी पदचाप सुनी, लेकिन वह स्त्री थी, वह पुरुष था, यह मैं नहीं जानता। वह वस्त्र पहनी था या नग्न था, मैं ये भी नहीं जानता, लेकिन कोई था। मेरे कानों ने उसकी पादचाप की आहट सुनाई पड़ी है मुझे। था, बस ऐसी अवस्था आ जाएगी। कोई है, आदमी है, स्त्री है, ये नहीं पता, या भेद खो जाएगा। इसे कहते हैं अद्वैत। भेद खो जाता पुरुष स्त्री का। अभी तो ये बंधन में बनते हैं, स्त्री पुरुष को बांध लेती है, पुरुष स्त्री को बांध लेता है। अभी बंधन द्वैत मौजूद है। अद्वैत का प्रचार करने वाले लोग बस ऐसे ही होते हैं। प्रचार अद्वैत का, अभेद का, और इनके शब्दों में भेद, ये भेद आएगा तो इसका मतलब बुद्धि, समझ अभी है, अभी पहचान है कौन स्त्री कौन पुरुष। जहां पहुंचना चाहते हो, जहां की बात करते हो, जहां का इशारा करते हो, वहां कोई पुरुष स्त्री रह जाता है? पूछो इनसे, आचार्यों से पूछो, सदगुरुओं से, वहां कुछ नहीं रहता। वहां भेद खत्म हो जाते हैं, अभेद। वहां कोई पुरुष नहीं, कोई स्त्री नहीं। मुझे जब एनलाइटनमेंट हुआ, मेरा विस्तार हुआ, कोई पुरुष स्त्री तो छोड़ो, मैटेरियलिटी खत्म हो गई, ये सब खत्म हो गया। ये दीवारें, ये वृक्ष, बोना वृक्ष, वो टॉम, वो पीछे का बाईं तरफ का टेम्पल, गौशाला, कुछ नहीं दिखे। ये चांद तारे तक खो गए। जिस चांद को थोड़ी देर पहले मैंने छुआ, बड़ी ठंडक थी उसमें, और देखो मैं इतने दूर तक जाता भी नहीं, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो कुछ भी नहीं, यह तो मात्र 3 लाख कुछ हजार, इतने हजार ही किलोमीटर। मैं तो विस्तार, अखंड का विस्तार, अनंत का विस्तार, इसका कोई और छोर नहीं, समग्र हो गया, समग्र हो गया।
जब तुम यहाँ पहुँच जाओगे तब तब बस बोलना मत। तुम बोलना चाहोगे लेकिन बोल कहाँ पाओगे। बस वहाँ जाके तुम्हें हीरा मिल जाएगा, वहाँ जाकर तुम मानसरोवर में डुबकी लगा पाओगे। हंस पायो मानसरोवर, हंस पायो मानसरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। हीरो पायो गांठ गठियायो, हीरो पायो गांठ गठियायो, बार बार वक क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। धन्यवाद।